शार्क टैंक इंडिया टीवी के उन शोज में से एक है जो लोगों के इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करके लोगों को बिजनेस की बुलंदियों पर पहुंचाता है। अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ जयपुर के रहने वाले पति पत्नी शो में पहुंचे, जहां उन्होंने शार्क से 90 लाख की फंडिंग की मांग की। उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया से आगे कमाई तक की सारी बातें शार्क्स के साथ शेयर की, लेकिन जयपुर के इस स्टार्टअप के साथ शार्क्स को उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लगी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में जयपुर से एक कपल पहुंचा। दोनों ने गुलाबो जयपुर नाम के एक क्लोथिंग ब्रांड की शुरुआत की। दोनों अपने बेस्ट कलेक्शन के साथ शो में पहुंचे, जहां उन्होंने 90 लाख रुपए की फंडिंग की डिमांड की, लेकिन एक एक करके सभी शार्क्स इस बिजनेस पिच से पीछे हट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनुपम मित्तल सहित सभी शार्क्स ने अपना हाथ इस मामले से पीछे कर लिया? चलिए जानते हैं। सलमान और सलोनी दोनों पति पत्नी हैं जो क्लोथिंग ब्रांड गुलाबो जयपुर के मालिक हैं। 2014 में शुरू किए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोनों शो में अपने कुछ बेस्ट कलेक्शन के साथ पहुंचे। दोनों ने बताया कि वो लोग कैसे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि सलोनी जहां डिजाइनिंग से लेकर शूट तक का काम संभालती हैं, वहीं सलमान सारा ऑपरेशंस का काम संभालते हैं। दोनों ने शार्क्स को कुछ सैंपल भी दिखाए, जिसमें गोटापट्टी से लेकर ब्लॉक प्रिंट के प्रोडक्ट्स तक शामिल थे। सलोनी ने बताया कि ब्लॉक प्रिंट उनकी ब्रांड की यूएसपी है और टॉप सेलर प्रोडक्ट है। शार्क अनुपम मित्तल ने हालांकि उनके सैंपल्स को देखकर ये कहा कि आपके ब्रांड के नाम से ये लगता है कि आप जयपुर की आइडेंटिटी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। कपड़ों के सैंपल्स देखने के बाद अनुपम गुप्ता ने सबसे पहले इस डील से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सलमान और सलोनी दोनों को अपने बिजनेस एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वो इस बात का बहाना बना रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स से इतने अलग क्यों हैं। वहीं शार्क विनीता सिंह ने महसूस किया कि एंटरप्रेन्योर ने ब्रांड के लिए जो कल्पना की थी और ब्रांड वास्तव में क्या है, उसमें कोई मेल नहीं है। उन्होंने स्टार्टअप को सलाह दी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। शार्क नमिता थापर ने कहा कि वो जयपुर के बाजार में गई हैं, जहां उन्होंने देखा है कि बुटीक्स के बीच कितना कंपटीशन है, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा है और जो गुलाबो जयपुर ने दिखाया, उसमें कुछ खास अलग नहीं था। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी यूएसपी नहीं है। वहीं अनुपम मित्तल ने एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनकी सराहना की जो पहले से ही करोड़ों का मुनाफा ले रहा है, लेकिन ये श्योर नहीं था कि क्या इसे 500 करोड़ तक के ब्रांड तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सलमान और सलोनी से पूछा कि आप दोनों के अलावा तीसरा वो कौन है जिसको आप सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं और कितनी देते हैं। जैसे ही कपल ने बताया कि उनके यहाँ हाईएस्ट सैलरी 48,000 है, तो ये सुनकर वो निराश हो गए। उनकी कंपनी का तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतिमाह 50,000 रुपए से भी कम कमा रहा था। आपका व्यवसाय मेरे दृष्टिकोण से निवेश योग्य नहीं है। वहीं गुलाबो जयपुर के मालिक अपने प्रेजेंटेशन में ये बातें करते नजर आए थे कि दोनों आने वाले साल में 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पालेंगे, लेकिन इसके बाद भी दोनों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो गुलाबो जयपुर के इस पिच के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर टी।